मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्लासेस है। आप सभी को मैट्रिक्स को जितने भी देखने वाले हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको मैं चाहूँगा कि आप बहुत बढ़िया होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैट्रिक्स का जो क्लास है हमारा सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आपको बहुत चीज़ बेहतर चीज़ देंगे और इस बेहतर में आपको कोई ये चीज़ प्रोवाइड कराऊंगी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हमारा अवयवों की जो प्रकार है वो क्या है, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उसके लिए भी है कि जो मैट्रिक्स कुछ नहीं जानता है, मैट्रिक्स के बारे में उनका कुछ आता ही नहीं है, एकदम जीरो है, वो भी आप मैट्रिक्स सीखेंगे। और वीडियो को आराम से चीज़ों को देखेंगे ना तो 100% हम दावा करते हैं कि उसको समझ में आएगा ही आएगा, वो कोई भी हो, कितना भी लो हो स्टूडेंट हो, तो उनके लिए खासकर का ये वीडियो होगा हमारा मैट्रिक्स का। आज मैट्रिक्स में जो सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इससे पहले हम एक और वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, तो ध्यान से देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आराम से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बेसिक से बहुत मजा आएगा, 100% गारंटी फिक्स। अरे मैं पढ़ा दूं और नहीं समझ में आए, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अरे मैं जान झोंक के आपको पढ़ाऊंगी और पूरी ताकत के साथ, एनर्जेटिक के साथ 100% मैट्रिक्स को देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की प्रकार। सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स को बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं वर्ग अवयव। ध्यान से देखेंगे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक वर्ग अवयव होता क्या है, अब इसके बात करते हैं। एक बात थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रिवर्स आना चाह रहे हैं। जो भी मैट्रिक्स तैयार होता है हमारा, जो भी मैट्रिक्स होता है एम और एन से तैयार होता है। जो भी मैट्रिक्स तैयार होता है एम और एन से तैयार होती है, ये हमने पहले वाले वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर रखा है। इसको एम को बोलते हैं रो और एन को बोलते हैं कॉलम। रो को पंक्ति, रो को बोलते हैं हम लोग पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं हम लोग स्तंभ। ये जैसे 4 6 ये हमारा रो हो गया, रो को हम लोग R1 बोलते हैं। ये सारा जो चीज कॉन्सेप्ट है हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि फर्स्ट वाला वीडियो थोड़ा सा देख ले, उसके बाद इस सेकंड वीडियो पर आए, तब ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो जिनको सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखना है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो जो भी मैट्रिक्स तैयार होता है एम और एन से तैयार होता है। एम को बोलते हैं रो, एम को क्या बोलते हैं बाबू? रो। और एन को बोलते हैं हम लोग कॉलम। तो ये हमारा जो होता है रो होता है, ये 7 6 इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम और ये हमारा रो है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है बाबू, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इस बात को ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो रहे हैं, तब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। कैसे? ध्यान से देखिए, ये 2 4 3 6। अब जो भी मैट्रिक्स तैयार होता है एम और एन से तैयार होता है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना? R1। ये आपके पास क्या है? R2। ये क्या हो गया? R2। और ये आपके पास C1 और ये आपके पास C2। तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया? 2। माने रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों समान होनी चाहिए। देखिए रो, एक रो R1 ये R2, जो नंबर ऑफ रो कितना हो गया? 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना? 2। बराबर जब हो रहे तब स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए ध्यान से, 3 6 7 4 8 2 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे? इसमें रो की संख्या देखिए, नंबर ऑफ रो ये R1, ये आपके पास R2, ये आपके पास R3, ये आपके पास C1, ये आपके पास C2 और ये आपके पास C3। तो जो मैट्रिक्स तैयार होता है एम और एन से होते हैं। जो मैट्रिक्स तैयार होता है मेरे भाई एम और एन से तैयार होते हैं। तो
एम और एन से जो तैयार होने वाला जो मैट्रिक्स है हमारा, जो एम और एन से तैयार होने वाला जो मैट्रिक्स है, इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए नंबर ऑफ रो कितना, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब ये बता दे, देखिए मतलब इतना समझ लो ना कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। दोनों बराबर होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या। अब ध्यान दो, देखिए इसमें रो, 1 रो 2 रो 3 रो हो गया, कॉलम 1 2 3 3 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स कैसा है? 3 गुने 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 गुने 3 का हो गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने रो भी और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। अब हम एक चीज आप बताना चाहते हैं, 100 बात का एक बात। 100 बात का एक बात में क्या है? 100 बात का एक बात कि जैसे आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो ज्यादा कुछ उसको नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ इतना बता देना है कि एम इक्वल टू एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपसे कोई पूछे तो ज्यादा कुछ नहीं बताना है, एक सिंपल में बता देना है मेरे भाई कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है एम बराबर एन इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग। भाई क्यों? एम को बोलते हैं रो, एम को बोलते हैं रो, एम को बोलते हैं रो, और रो को बोलते हैं पंक्ति, और एन को बोलते हैं, एम को बोलते हैं रो और एन को बोलते हैं कॉलम। तो रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, तो एम और एन दोनों बराबर होना चाहिए, तभी क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप कोई भी आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स पूछे तो सिर्फ और सिर्फ इतना बता देना है कि एम इक्वल टू एन स्क्वायर मैट्रिक्स, माने एम बराबर एन होगा तो वर्ग अवयव कह देंगे। क्लियर हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल बोल रहा है कि एम इक्वल टू एन स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्लियर है हमारी तरफ से, आप भी समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए 2 4 6 7 ये एम और एन होता है, तो क्या है वो R1, ये आपके पास R2। नंबर ऑफ रो कितना? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना? नंबर ऑफ कॉलम कितना? 2, एम का वैल्यू भी 2, एन का वैल्यू भी 2, यह स्क्वायर मैट्रिक्स। जय वो रो होगा जितना कॉलम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। 0 1 3 0 1 2 1 4 6 ये भी क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे? देखिए इसमें भी रो की संख्या 3, 1 2 3, रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या कितना? 3, कॉलम की संख्या 3, ये क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। रो की संख्या भी 3 और कॉलम की संख्या भी 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। देखिए रो की संख्या भी 3, कॉलम की संख्या भी 3, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब आगे समझते हैं रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया। रो मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति अवयव। क्या बात करेंगे? पंक्ति अवयव। अरे देखिए लेक्चर को आराम से समझेंगे ना, बहुत मजा आएगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? रो मैट्रिक्स में होता है बाबू, किसमें एक रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव होता क्या है? तो पंक्ति अवयव में जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति बनना चाहिए, तब वो पंक्ति अवयव है। सिर्फ और सिर्फ एक ही R1 बनना चाहिए, ओनली फॉर 1 R1, ओनली फॉर 1 R1 आपके पास बन रहा है, तब वो आपके पास रो मैट्रिक्स है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 3 4 6 ये आपके पास देखिए ओनली फॉर कितना? 1 R1 बना, एक ही रो होना चाहिए। रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है कि एक ही रो होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होना चाहिए, वो आपके पास रो मैट्रिक्स है। देखिए ये आपके पास 3 4 6 ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। इसमें आपके पास कितना R1 बना है? एक ही R1 बनना चाहिए। ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, इसमें कितना R1 बन रहा है? एक ही R1 बन रहा है, इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है?
रो मैट्रिक्स है। एक केवल और केवल एक ही R1 बनेगा, आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। केवल और केवल एक ही R1 बनेंगे, आपके पास वो रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। हाँ, कॉलम जितना ज्यादा बन जाए उससे में कोई लेना देना नहीं है। कॉलम कुछ भी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मैट्रिक्स पे, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एक R1 बन पा रहे हैं तो आपके पास रो मैट्रिक्स है। तो जो रो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एक ही R1 होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल आपके पास है, आपसे कोई पूछे कि रो मैट्रिक्स क्या है, पंक्तियों अवयव क्या, तो उसमें बोलेंगे कि वैसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति बने उसको हम लोग ओनली फॉर 1R1 रो मैट्रिक्स कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, देखिए इसमें एक R1 बना, एक R1 बना, एक R1, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो रहा है, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और एक बात पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स को हम लोग एम बोलते हैं, रो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। अब आपके पास 100 बात का एक बात में पढ़ाना चाह रहा हूं, 100 बात का एक बात, वो क्या है कि जैसे आपका रो मैट्रिक्स पूछे तो आप इतना बताने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोल दीजिए कि m बराबर 1, m बराबर 1 होगा तो रो मैट्रिक्स हो जाएंगे, m इक्वल टू 1 हो जाएगा तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। बस इतना बोल के आप निकल जाइए। नहीं कोई समझ पाता तो बोलिएगा कि आप पढ़ के नहीं आए बढ़िया से, इसकी वजह से आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको जैसे ही रो मैट्रिक्स पूछा तो सिर्फ और सिर्फ बता दीजिए m बराबर 1, m बराबर 1 बता देने पे इसका मतलब ही होता है कि आपके पास रो मैट्रिक्स है। क्यों, देखिए m और n से मैट्रिक्स तैयार हो रहा है, इसमें रो कितना है, 1 है, कॉलम कितना है, 2 हो रहा है। ये भी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, इसमें रो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, कॉलम कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये जो भी मैट्रिक्स है m और n से, इसमें 1 इंटू 1 बन रहा है। इसमें जो मैट्रिक्स है m और n, इसमें m और m कितना है, 1 है, और n कितना है, 4। सभी में देखिएगा 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, सभी मैट्रिक्स में 1 होगा। तो इसीलिए आप इसको बता दीजिए कि जो आपके पास रो मैट्रिक्स है उसमें आप बता दीजिए कि ओनली फॉर एक R1 होता है, आपके पास m इक्वल टू 1 होगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स वैसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ पाए जाते हैं, एक स्तंभ होते हैं, उसको हम लोग स्तंभ अवयव बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग एक स्तंभ अवयव बोलते हैं। ये क्या होता है, तो जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ पाया जाए, ओनली फॉर 1 C1, माने एक आपके पास स्तंभ मिल जाए, एक कॉलम मिल जाता है, उसको हम लोग स्तंभ अवयव बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, देखिए ये भी आपके पास एक C1 बना, ये भी एक स्तंभ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो सकता है। ये भी एक स्तंभ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो सकता है, ओनली फॉर एक C1 बन रहा है। ये भी एक C1 हो सकता है, ये भी एक C1 हो सकता है। ध्यान से देखिए, आपके पास ये भी एक C1 है, मतलब बाबू जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ मिलता हो। देखिए एक C1, एक C1, एक C1, एक C1, नहीं एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ होता है, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए जो भी मैट्रिक्स तैयार हुआ है m और n से हुआ है, इसमें आपके पास रो कितना हो गया, 3, और कॉलम कितना हो गया, 1। या आपके पास मैट्रिक्स तैयार हुआ है, इसमें आपके पास रो कितना है, 2, और कॉलम कितना है, 1। ये भी मैट्रिक्स है, इसमें भी आपका रो कितना है, 1, कॉलम कितना, 1। ये भी आपके पास मैट्रिक्स तैयार हुआ है, इसमें रो कितना है, 4, और कॉलम कितना है, 1। मतलब आपके पास जो कॉलम मैट्रिक्स पूछा जाए, डायरेक्ट आपसे कोई कॉलम मैट्रिक्स पूछा जाए, कॉलम मैट्रिक्स, तो आपको ये बात को बता देना होगा कि n इक्वल टू 1 जैसे ही रहेगा छोटू, आपको कॉलम मैट्रिक्स पूछे तो कुछ नहीं बोलना, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। m इक्वल टू 1 आपके पास रो मैट्रिक्स हो जाएगा, m इक्वल टू n स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे।
ये बात को ध्यान से देखना है, सिंपल बात। आप चीज़ों को डिटेल सीखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में कहीं प्रोवाइड मिल जाएगा कि एम इक्वल टू एन को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, एम इक्वल टू 1 को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, एम इक्वल टू एन को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आपको हम समझा दिए, सारे कुछ को डिटेल दे चुके हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और एक होता वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की बात करते हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता क्या है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स है ना कि इसमें बच्चा का बहुत कंफ्यूज होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल में। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में। आज नहीं कंफ्यूज होने वाला। अब जो बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो जो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखा जाए। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, अच्छा हॉरिजेंटल जो मैट्रिक्स है ना, जो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होते हैं कि हॉरिजेंटल में रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज़्यादा होते हैं। जो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज अवयव। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षैतिज। समझते हैं बात को यहाँ पे। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता क्या है? क्षैतिज अवयव क्या होता है? इसमें रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा। क्या होते हैं? फिर से हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पूछे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो आपको करना क्या हो कि रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा। अब थोड़ा सा यहाँ पहले इसको लाते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद समझाने बहुत मजा आता है। वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर अवयव। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, इसमें क्या होता है? देखिए ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गया, ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और ये वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल में क्या बोलता है कि इसमें रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा। फिर से एक बार, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में, हॉरिजेंटल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज अवयव। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है इसमें रो की संख्या कम, कॉलम की संख्या ज्यादा। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो की संख्या ज्यादा और कॉलम की संख्या कम। कंफ्यूज हो गए ना? अरे कंफ्यूज हो गए ना? हाँ, यही चीज तो बताना है, डिस्कस क्लियर करना है कि सर अभी वीडियो जब देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे तो ये बात को समझ में आ जा रहा है कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, रो की संख्या कम, कॉलम की संख्या ज़्यादा। वर्टिकल मैट्रिक्स पूछे तो रो की संख्या ज़्यादा, कॉलम की संख्या कम। ये बात तो समझ में आ जाती है, बट सर एग्जाम हॉल में इतनी प्रेशर होती है कि पहचान पाना मुश्किल होती है और कन्फ्यूज में गलत हो जाता है। तो इसके लिए व्यवस्था, आइए अभी दोनों कैसे, तो अब एक बात को समझना। पहली बात, पहले हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ये एम और एन से तैयार होता है। जो भी मैट्रिक्स तैयार होगा एम और एन से तैयार होगा। आपको 3-4 तरीका बता रहे हैं, उस तीनों 4 तरीका में आपको समझ में आ जाना चाहिए 100%। ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास रो कितना बना? 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास C1 और ये C2 और ये आपके पास C3। आपके पास रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। ये आपके पास जो मैट्रिक्स तैयार है, एम और एन से मैट्रिक्स तैयार होता है, तो आपके पास रो ज़्यादा है कि कॉलम ज़्यादा है? तो आपके पास कॉलम ज़्यादा है। इसको बोल सकते हैं कि एम ग्रेटर देन एन, माने एम से बड़ा होता है एन, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में ध्यान दो, जो भी इसमें क्या होता है, R1 है एक, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3, ये C1 और ये C2। आपके पास रो कितना? 3 और कॉलम कितना? 2। आपके पास जो भी मैट्रिक्स तैयार होता है एम और एन से तैयार होता है। जो मैट्रिक्स तैयार होगा एम और एन से होंगे। तो इसमें आपके पास कॉलम कम है, रो ज़्यादा है, तो रो ज़्यादा है तो एम को रो बोलते हैं, तो एम देने होंगे। मतलब इसको बोलेंगे एन ग्रेटर देन एम, एन ग्रेटर देन एम। और इसका क्या? एम ग्रेटर देन एन, माने एम से बड़ा होता है एन और एन से बड़ा होता है एम। आपके पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, पर इस बात को पहले समझना। आपसे पूछे कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या है, तो उसको बता सकता बाबू कि एम से बड़ा होता है एन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें भी नहीं समझ में, तो इसके बाद भी हम आपको लॉजिकल बात बताएंगे, पूरी तरह से क्लियर करेंगे। जैसे आपके पास हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पूछा तो होता क्या कि इसमें रो की संख्या कम, कॉलम ज़्यादा, तो आप उसको बोल सकते हैं
कि एम से बड़ा होते हैं एन, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव। क्या बोलेंगे? एम से बड़ा होते हैं एन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कोई आपसे पूछे तो ज़्यादा लंबा लिफाफा बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल में बोलने की जरूरत है कि एम से बड़ा होते हैं एन, क्षैतिज अवयव हो जाएगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो जाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स पूछे तो हम सिंपल में जवाब दे देना है मेरे भाई कि एन से बड़ा होते हैं एन, एम, एन से बड़ा होते हैं एम, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक है सर, इतना बात यहाँ तक तो सब सही है, इसके बाद भी कंफ्यूज हो जाएगा सर, आप बोल रहे हैं ना कंफ्यूज तो क्या हो ही जाएंगे, अब ना होइएगा। आइए जैसे पूछेगा हॉरिजेंटल, पहले बात समझिएगा, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज, और क्षैतिज का मतलब ऐसा लाइन, पहले समझिएगा, एकदम यही इंपॉर्टेंट है। क्षैतिज का मतलब ऐसा लाइन, और आपके पास पूछे वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसा लाइन खड़ा। अब ध्यान देना, अब ये लास्ट बता रहे, ध्यान देना, जैसे आपसे पूछे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज, और क्षैतिज का लाइन मतलब ऐसा, और ऐसा को हम लोग मैट्रिक्स में बोलते हैं रो। और ये वाला लाइन को समझना, पूछेगा वर्टिकल, वर्टिकल को हिंदी पता करना, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसा खड़ा, और ऐसा खड़ा का मतलब हम लोग इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। अब ध्यान से देखो, जो पूछे वो कम, दूसरा का ज़्यादा, मैट्रिक्स में दो ही चीज़ तो अप्लाई होता है, रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम। तो जो पूछे, अब कंफ्यूज दूर, अब कंफ्यूज पूरी तरह से दूर, अब कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब से पूछेगा हॉरिजेंट, जो पूछे वो कम, दूसरा का ज़्यादा, जो पूछे वो कम, दूसरा का ज़्यादा। आपसे पूछे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, आपसे पूछे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, अच्छा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पूछे हैं, तो हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऐसा का, और इसको बोलते हैं रो। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स ऐसा लिख के रखिए, तैयार करके रखिए, पहले तो हम समझिएगा ध्यान से। हम पूछे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बताइए तो, अच्छा हॉरिजेंटल पूछे तो दिमाग में लाइक, अच्छा हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज, और क्षैतिज का मतलब ऐसा, और ऐसा का मतलब रो, तो रो, तो सर बोले हैं कि जो पूछे वो कम, मतलब ई वाला कम तो ई वाला ज़्यादा, इसको बोलते हैं कॉलम, मतलब एम ग्रेटर देन एन हो गया। जो पूछे कम, दूसरा का ज़्यादा, जैसे जैसे मैट्रिक्स ने तैयार करके रखे हैं। अब पूछिए कि वर्टिकल मैट्रिक्स बताइए, अच्छा वर्टिकल मैट्रिक्स पूछे हैं सर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसा का, और ऐसा का मतलब कॉलम, तो ये वाला कम, वैसा का ज़्यादा, मतलब रो ज़्यादा, मतलब जो पूछे वो कम, जो पूछे वो कम और दूसरा का ज़्यादा। जैसे हॉरिजेंटल पूछे तो हॉरिजेंटल का मतलब ऐसा का, तो ऐसा का ज़्यादा, साफ बता देना। पूछे बाबू वर्टिकल मैट्रिक्स बताइए तो, अच्छा सर वर्टिकल पूछे हैं तो वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, और खड़ा के बोलते हैं हम लोग कॉलम। सर कॉलम की संख्या कम, रो की संख्या ज़्यादा, सिंपल बात। जैसे पूछे बाबू हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बताइए क्या है, तो अच्छा हॉरिजेंटल पूछे हैं, ओहो, तो हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज, और क्षैतिज का मतलब ऐसे, तो मतलब रो की संख्या कम सर, कॉलम की संख्या ज़्यादा, जो पूछे वो कम, दूसरा का ज़्यादा। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे, लिखेंगे कि सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस बात को जरूर हमको फीडबैक देंगे कि सर आप क्लियर हो गया। अब अभी क्या सिखा दिया आपको हम? अभी आपको हम सिखा दिए स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आपके पास हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, आपके पास वर्टिकल मैट्रिक्स। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद, और इस बात को ध्यान दीजिए, जरूर फीडबैक कमेंट में बोलेंगे। थैंक यू।